मूवी के स्टार्ट में आप एक औरत को दीवार के सामने बैठते हुए दिखाई देते हैं, जिसका नाम अमेंडा होता है, जो कॉल पर होती है और कहती है कि वो क्रेडिट कार्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से है और आपके कार्ड के ट्रांजैक्शन बहुत एक्सपेंसिव है और क्या आपने कार्ड्स का यूज़ किया है। तभी अगली साइड से आदमी मना करते हुए बोलता है कि उसने तो उसे यूज़ ही नहीं किया। तभी अमेंडा बोलती है, अगर आपने यूज़ ही नहीं किया तो ट्रांजैक्शन कैसी, हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, कुछ डिटेल्स चेक करनी पड़ेंगी। क्या आप आपके कार्ड का नंबर हमें कंफर्म करवा सकते हैं। तब वो आदमी अपने कार्ड का नंबर बता देता है। ध्यान रखिए, कोई भी कंफर्मेशन के लिए पूछे तो आप उनसे मांग कर खुद कंफर्म लेने की मांग कीजिए ताकि सेफ रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट सीन में। कार्ड का नंबर कंफर्म करने के बाद वो उसे कार्ड के पीछे का 3 डिजिट नंबर भी ले लेती है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि वो अमेंडा एक स्कैमर थी। वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन स्टफ्स ऑर्डर करती थी और दूसरों को बेच देती थी, जिससे अपना घर चला सके। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। ऐसे स्कैम करके वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती थी। एक दिन अमेंडा को एक वेबसाइट मिलती है जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन करे ऐसा सुझाव होता है। उससे इस सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। फिर वो ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज जानने का सोचती है। फिर वो ऑनलाइन एक बुक ऑर्डर करती है जिसमें बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट एक बुल और बियर के बीच में की फाइट है, जिसमें जो स्टॉक खरीद लेते हैं उसे बुल या फिर बायर्स कहते हैं और जो स्टॉक को बेच देते हैं वो बेयर या फिर सेलर्स कहलाते हैं। इस बुक से अमेंडा को समझ में आता है कि पोजीशन कब तक होल्ड करनी है, कब तक सेल करनी है। इसका मतलब स्टॉक लेने के बाद अगर शेयर ऊपर जा रहा है और आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप होल्ड कर लेते हैं, और जब आपको लगता है कि लिया हुआ शेयर नीचे जा रहा है तो आप उसको लॉस ना हो इसकी वजह से सेल कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। अब इस मार्केट को समझने के लिए आपको चार्ट पैटर्न समझना होता है, जिसमें बाय का मतलब ग्रीन कैंडल और सेल का मतलब रेड कैंडल आसानी से बता सकते हैं। आसान सी भाषा में प्रॉफिट और लॉस के कैंडल स्टिक्स की पहचान करनी होगी। ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अमेंडा इस बुक के ऑथर को कॉल कर लेती है और उनसे बोलती है कि मिसेस रॉस, जो बुक की ऑथर होती है, मैंने आपकी बुक पढ़ी है और आपकी बुक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म के बारे में इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया। तब एमिली रॉस कहती है, तुम्हारा मतलब इंट्राडे के बारे में है। तो अमेंडा हाँ में जवाब देती है। तब मिसेस रॉस कहती है, इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग एक अमीर बनने की स्कीम है, या फिर स्कैम भी कह सकते हैं। इसे डे ट्रेडिंग एक तरह से गैम्बलिंग है। अमेंडा बोलने लगती है, पर मैंने बहुत से लोगों को अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं जिसमें उन्हें बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। मिसेस रॉस कहती है, इंटरनेट पर 80% न्यूज़ तो गलत ही दिखाई देती है। तुम ऐसा सोचो कि तुमने एक लॉटरी खरीदी और तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने इसे खरीदा है। अब तुम सबको एक ही लगेगा कि तुम सब ही जीत जाओगे। बेचने वाला ज़्यादा अमीर होगा या फिर बेचने वाला, अब तुम समझ ही गई होगी। इस खेल में लॉटरी बेचने वाला ज़्यादा अमीर बन इंस्टीट्यूट्स जो मार्केट को चलाते हैं वही पैसा कमाते हैं। लेकिन एक डे ट्रेडर की ज़िंदगी एक जेल जैसी होती है। ना तुम चैन से खा पाओगे, ना चैन से सो पाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें क्विक एक्शन रिएक्शन लेने होंगे और उनके रिजल्ट्स को भी चाहो या ना चाहो एक्सेप्ट करना ही होगा। अब तुम ही सोचो, क्या तुम ऐसी लाइफ जीना चाहोगी। कॉल खत्म होने के बाद अमेंडा बुक का लास्ट पेज फाड़ कर वॉल पर लगा देती है, जिस पर यू कांट बीट लक लिखा हुआ होता है, यानी आप नसीब को नहीं हरा सकते। इतना सब जानने के बाद भी अमेंडा डे ट्रेडिंग को करने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहती थी। फिर वो एक ट्रेडिंग ऐप पर अपना अकाउंट खोलकर लॉगिन कर देती है और मार्केट माउथ नाम के वेबसाइट पे ज्वाइन हो जाती है, जहाँ लिखा होता है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क, जहाँ पर लोग मार्केट पर डिस्कस करते थे और प्रॉफिट बनाते थे। वहाँ अमेंडा भी बॉब द ब्रोकर हायर कर लेती है, जिसमें अपने वेबसाइट पर कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को पहचानने के ट्यूटोरियल्स डाल रखे थे। जब अमेंडा उसके डाले हुए ट्यूटोरियल्स देखने लगती है, अमेंडा सभी पैटर्न्स को अच्छे से समझने लगती है, की कोशिश करने लगती है और रूल्स को फॉलो करने लगती है। अब अमेंडा पूरी तरह से रेडी थी और वो अपनी ज़िंदगी का पहला ट्रेड करने लगती है। लेकिन फर्स्ट डे पर ही वो -$2,700 का लॉस कर बैठती है और ये देखकर अमेंडा बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने रिजल्ट का एक चार्ट बनाती है जिस पर अपने फर्स्ट डे का रिजल्ट लूज़र लिख देती है। इस तरह से अमेंडा को हर दिन का लॉस हो रहा था और वो हर दिन अपने आप को लूज़र लिख रही होती है। फिर हमें अमेंडा को डे 18 का सीन दिखाई देता है, जिस पर वो बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे +$123 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता है और उसी रिजल्ट के चार्ट पर विनर लिख देती है। और ऐसे ही 18th डे, 21st डे और आगे भी कई दिनों तक उसे प्रॉफिट होता है। और अब अमेंडा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है और एक दिन उसे अपने पेपर पर द रियल डील, यानी अब अमेंडा एक बड़ा ट्रेड करने की सोच रही होती है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो एक फार्मा कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट करेगी, जिससे वो बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रही थी, जिसमें उस कंपनी का आज रिजल्ट होता है, जिसमें उसने कैंसर पेशेंट्स पर नई आई मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया होता है। अमांडा के ओपिनियन से उस कंपनी का रिजल्ट फेल हो जाएगा। उसकी वजह से उसने उसके सारे शेयर्स 2000 क्वांटिटी एवरेज $1.50 के
एवरेज पर लिए होते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन होता है उसकी कैंडल ग्रीन में ओपन हो जाती है, यानी मार्केट ऊपर जा रहा होता है। और जैसा कि इसने सेल की ऑर्डर लगाई होती है, अमांडा को लॉस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और इस अमांडा बहुत घबरा जाती है। लेकिन दोपहर में ही अचानक से रेड कैंडल बनना चालू हो जाती है और स्टॉक्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और अब अमांडा प्रॉफिट में दिखाई देती है। और ये ड्रॉप न्यू आई हुई एक्सपेरिमेंट पर होता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है दिखाई देता है। तब तक अमांडा अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाती है। अब वो अपने रिजल्ट का लिस्ट पर खुश होते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर वो $60 के प्रॉफिट लिखते हुए। अब रात को अमांडा सिगरेट पीती हुई दिखाई देती है, जहाँ उसको बॉब द ब्रोकर से मैसेज आता है, जिसमें बॉब उसको बोलता है कि आज उसने बहुत अच्छा ट्रेड किया। तुम कब से ट्रेडिंग करती हो? अमांडा उसे रिप्लाई करती है कि वो 1 मंथ से उसका ट्यूटोरियल वीडियो देखकर सीख रही होती है और आज मैंने उससे हीरोइक ट्रेड किया होता है। बॉब उसे पूछता है कि तुमने इससे प्रेडिक्ट कैसे किया, मार्केट का डाउनफॉल होगा? तब अमांडा कहती है कि उसके ऊपर भी फार्मा कंपनी के ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, जिस पर सभी फेल हो गए हैं। इससे हमें ये साफ पता चल जाता है कि अमांडा को भी कैंसर होता है। तब बॉब उसे बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें मार्केट का एक सीक्रेट बताता हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस पर चलता ही नहीं। मार्केट सिर्फ फियर और हाइपरनेस पर काम करता है, यानी ट्रेडर्स के इमोशंस पर। इसलिए स्टॉक की हाइप पर काम करना छोड़ दो। ऊपर गया हुआ मार्केट अक्सर स्टॉक लेवल पर ही होता है। तुम जब स्टॉक लो तो नीचे से लो और हाइप पर ऊपर जाकर बेच दो। नेक्स्ट सीन में अमांडा क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट पर होती है, जहाँ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका रिजल्ट कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला होता है और डार्क वेब से हर एक कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रही होती है। अब अमांडा और एक फेक अकाउंट बनाती है, जहाँ पर वो मार्केट के बारे में फेक न्यूज़ देना चालू कर देती है, जिसमें दूसरे लोग बहकावे में आकर स्टॉक्स को बाय करें, जिससे वो ऊपरी दाम में बेच सके। इस तरह से अमांडा बहुत प्रॉफिट कमा देती है। इस टाइम पर अमांडा बॉब के भी कांटेक्ट में रहती है। अमांडा को सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा प्रॉफिट करने की फीलिंग जग जाती है। एक दिन अमांडा की नज़र एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट पर होती है, जहाँ पर क्लीन थेराप्यूटिक्स का स्टॉक दिखाई देता है और उसे ये स्टॉक जाना पहचाना लगता है। तब अमांडा को याद आता है कि उसकी मेडिसिन भी इसी कंपनी की है। अमांडा उस कंपनी के बारे में जानने का डिसाइड कर देती है, जहाँ पर सोशल मीडिया पर उसी कंपनी की CEO नेक्स्ट ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट अनाउंस करने के बारे में बोलती है, जो मेडिसिन स्पेशली स्ट्रेस बैलेंस करने के बारे में होती है। एक दिन अमांडा के घर की बिजली चली जाती है, बहुत बारिश की वजह से, और पूरे दिन ट्रेड न करने की वजह से अमांडा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मार्केट क्लोज होने के बाद अमांडा के घर की इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिस पर उसका फ़ोन भी चार्ज पर ऑन हो जाता है। तब तक बॉब उसे कॉल किए जा रहा होता है। तभी बॉब का फिर से कॉल आता है और वो उसे डांटता है कि आज वो लोग बड़ा ट्रेड लेने वाले थे, जिसमें अमांडा ने क्यों नहीं लिया। तब अमांडा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए वो ड्रग्स लेती है, जिसमें ड्रग्स लेने के बाद उसे हर चीज़ मूव करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में वो ड्रग्स लेने के बाद सोई हुई होती है, जहाँ पर अचानक से उठ जाती है और उसके एक हाथ से खून निकलना चालू हो जाता है और दूसरे हाथ में चाकू होता है। वॉल पर उसने खून से किए गए एरोस के अजीब निशान भी होते हैं। जब वो अपने रूम में आती है तब उसने खुद नशे में लिखा होता है, फाइंड जॉन हैमिल्टन। जब वो अपने रूम में आती, दरअसल वो नशे में थी, तब क्लीन थेराप्यूटिक्स के ऊपर स्टडी कर रही थी। वो उस आदमी को सोशल मीडिया से ढूंढने की है, जहाँ पर वो अचानक जॉन हैमिल्टन डेथ डालकर सर्च कर लेती है। तभी उसके सामने एक न्यूज़ मिलती है, जिसमें 25-year-old आर्मी वेट जॉन हैमिल्टन शॉट बाय डेड पुलिस इन शूटिंग, जहां पुलिस बताती है कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था। उसके बाद और उसके बारे में जानने के लिए सर्च करती है, जहां उसे और एक न्यूज़ मिलती है, जिसमें जॉन की मदर का दावा था कि वो मेंटल हेल्थ का शिकार बिल्कुल ही नहीं था। और वही और एक न्यूज़ में जॉन का भाई जेक हैमिल्टन ने मीडिया को उससे पागल कहने के लिए मना कर दिया था। तब अमांडा को क्लिक होता है कि ज़रूर इसका कुछ संबंध क्लीन थेराप्यूटिक्स से जुड़ा है। इसी वजह से अमांडा डार्क वेब पर चली जाती है और वहाँ सभी पेशेंट्स की लिस्ट निकाल देती है, जिन पर उसका ट्रायल चल रहा था। क्लीन थेराप्यूटिक्स, जिसमें उस वेबसाइट पर वो पेशेंट्स के नाम में जॉन हैमिल्टन सर्च करती है तो मिल जाता है। तभी एक न्यूज़ आती है कि जहाँ उसे पता लग जाता है कि क्लीन थेराप्यूटिक्स कुछ टेस्ट में आर्मी को भी शामिल कर लिया था, जिसमें जॉन हैमिल्टन भी शामिल था। बहुत रिसर्च करने के बाद अमांडा जॉन की मदर को कॉल कर देती है, जहां वो बताती है कि उनके बेटे की जान एक मेडिकल एसोसिएशन ने ली थी, यानी जॉन की मां अमांडा को बताती है। जहां पर वो ये भी कहती है कि जब भी वो छुट्टियों में आता था तो अक्सर डरा हुआ रहता था, बुरे सपने आते थे, हाथ कांपते थे। एक दिन अचानक उनके घर पर पुलिस गई, जहाँ पर वो कहती है कि जॉन ने एक मॉल में कुछ कर दिया है और इसी हाथापाई के बीच में पुलिस ने उसको मार दिया है।